जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में झारखंड की कला एंड संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चैप्टर आज से स्टार्ट करें, जिसका ये चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग वास्तुकला यानी कि किला, राजमहल, जितने भी राजाओं द्वारा बनाया गया था उन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। आप जो है पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, ठीक, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में बनाते हुए यानी कैसे बनाना है वो भी बताते हुए चलूँगा। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी, क्योंकि रिवीजन के लिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। एग्जाम बहुत ही नज़दीक हो जाएगा, उसमें आपको लगेगा कि कौन सा सेशन पढ़ें कौन सा छोड़ें, ऐसा स्थिति में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। बिल्कुल, मैं हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला तो बोल रहा है कि झारखंड की वास्तुकला यानी स्थापत्य कला को दो वर्गों में बांटा जाता है, ठीक ना। तो दो वर्ग में कौन कौन? एक में है किला, राज प्रसाद, ये दूसरा देवस्थान यानी मंदिर, हिंदू में मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम में, और चर्च ईसाई में, ठीक। यानी दो भागों में बांटा गया है, ठीक। पहला किला, राजमहल जितना भी हो गया ये सब। उसका दूसरा देवस्थान यानी हिंदू में जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद मुस्लिम में हो गया, चर्च ईसाई में, ठीक। इस तरह से दो पार्ट में बांटा गया है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे किला और राज प्रसाद के बारे में। यानी पहला किला देखते हैं तो पलामू किला, ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान के निकट लातेहार में। तो क्वेश्चन पूछेगा पलामू किला कहाँ है? तो लातेहार में। किसके नज़दीक में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान के निकट है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। पहली बार बाघ का गणना बेतला नेशनल पार्क में हुआ था 1932 में। सब शॉर्ट नोट्स हो गया। बेतला नेशनल पार्क लिख लिए। उसके बाघ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। पहली जनगणना बाघ का पूरे विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुआ था बाघ का? तो यानी बेतला नेशनल पार्क में। पलामू किला कहाँ है? लातेहार में। तो अब पलामू यह किला जो है ना लातेहार जिला के राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर दूर कौन नदी के किनारे? औरंगा नदी के किनारे है, ठीक। औरंगा नदी के किनारे स्थित है। समझ में आया? तो औरंगा नदी के पर स्थित है, ठीक ना, याद रखना है। इसका निर्माण चेरोवंशी शासकों ने अपने राजधानी नगर पलामू में कराया था, ठीक ना। राजधानी जो नगर था उसका पलामू में कराया था। किसका? पलामू किला का निर्माण, ठीक। यहाँ दो किला, एक पुराना किला एक नया किला। पलामू का किला दो किला है, हमेशा याद रखना, पुराना किला और एक नया किला। यह दोनों किला संयुक्त रूप से पलामू किला के नाम से ही प्रसिद्ध है। और दोनों किला पलामू किला के नाम से ही प्रसिद्ध है, दोनों किला, क्योंकि एक नया एक पुराना है। तो ये किले अपने समय में अभेद समझे जाते थे, मतलब कि इसको भेद करके पार नहीं कर सकता कोई, ठीक। यानी वो बनाया क्यों क्या था किला? यानी जैसे कि मान लो ये घर है, इसके चारों बगल से बाउंड्री कर दिया गया, यानी किला बनाया गया है। तो यहाँ ताकि बाहरी लोग आक्रमण ना कर सके। अगर आक्रमण भी करे तो यहाँ पे हर जगह सेना रहता था, तो उससे अभेद, इसीलिए उसको बोला जाता था अभेद, यानी उसको भेद करके पार नहीं किया जा सकता था। पुराने और नया किला का निर्माण में बहुत दिनों का अंतर नहीं था, बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है। पुराना किला का निर्माण जो है ना चेरोवंशी शासक प्रताप राय ने, जो कि मुगल बादशाह शाहजहाँ के समकालीन था। समझना कि पुराना किला का निर्माण किसने किया था? प्रताप राय ने, ठीक। और प्रताप राय किसके समकालीन था? तो शाहजहाँ के समकालीन था। समकालीन मतलब कि एक टाइम में, यानी एक ही समय पर। यानी प्रताप राय जिस समय शासन कर रहा था पलामू में, उस समय शाहजहाँ भारत में शासन कर रहा था। मुगल शासक बादशाह कौन था? शाहजहाँ। नया किला का जो निर्माण हुआ चेरोवंशी शासक मेदिनी राय। तो मेदिनी राय ने 1658 से 1774, इसी टाइम में ये 1674, 1658 से 1674 तक। और उसका जो समकालीन कौन था मुगल बादशाह? तो औरंगजेब था, ठीक। नया किला का जो नागपुरी दरवाज़ा था, जो नागपुरी फाटक जिसको बोलते हैं, अपनी आकर्षक स्थापत्य शैली के कारण दर्शनीय है। यानी इसको अभी भी लोग देखने जाता है, नागपुरी दरवाज़ा को, ठीक। दरवाजे की ऊंचाई 40 फीट यानी 12 मीटर ऊंचाई है। चौड़ाई 15 फीट यानी 4.5 मीटर है। किले के भीतर का भाग में जो है ना चार दो मंजिला महल है, चार गो जो है ना दो मंजिला महल है, अनेक मंदिर है, एक मस्जिद के अवशेष भी मिले हैं अभी। तो यह मस्जिद 3 गुंबदों वाला है और इसका निर्माण 1661 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन सूबेदार दाऊद खान ने पलामू विजय के बाद कराया था। यानी पलामू को जब जीत लिया था तो उसमें दाऊद खान ने, सूबेदार जो था मुगल सूबेदार दाऊद खान ने वहाँ पर निर्माण कराया था, ठीक। अब इसी का शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा? तो पलामू किला लिख लेंगे, किला। तो ये कहाँ है? लातेहार में है। लातेहार में किसके नज़दीक में है? और औरंगा नदी लिख देंगे, औरंगा नदी, ठीक। उसके बाद फिर कौन सा उद्यान के बगल में है? तो बेतला नेशनल पार्क। पार्क से 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, इस तरह करके लिख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 किला है, ठीक ना। नया किला, नया, और एक पुराना। तो पुराना का निर्माण किसने किया था? मेदिनी राय ने, मेदिनी राय। और किसके समकालीन था? औरंगजेब, ठीक ना, लिख लेंगे। उसके बाद नया किला किसने कराया था? प्रताप राय ने, ठीक। तो प्रताप राय लिख लेंगे। उसके बाद नया किला के बगल में फिर उसी तरह प्रताप राय। और किसके समकालीन था उसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, शाहजहाँ। और यहाँ पे जो दर्शनीय स्थल क्या है? दर्शनीय नागपुरी दरवाज़ा यानी फाटक, नागपुरी दरवाज़ा।
अब सोचो कि ये याद करना आसान है या नहीं। इतना सा अगर नोट्स बना लिए तो बेतला नेशनल पार्क यानी पलामू किला कहाँ है? बेतला नेशनल पार्क के 5 किलोमीटर दूर पे। कौन सा जिला में? तो लातेहार में, औरंगा नदी के किनारे है। ठीक, उसके बाद फिर यानी वहाँ पे 2 नया किला है और एक पुराना किला है। तो नया किला का निर्माण जो है ना प्रताप राय ने शाहजहाँ, उल्टा लिख दिया। ठीक, यानी ये नया किला ये होगा और ये पुराना किला होगा। तो पुराना किला जो है शाहजहाँ के समकालीन जो था प्रताप राय ने कराया था, और ये नया किला का निर्माण जो है मेदिनी राय ने औरंगजेब के समकालीन था, उसने यहाँ का दर्शनीय स्थल क्या है? नागपुरी दरवाजा। बस खत्म, इतना सा शॉर्ट कॉपी में बस इतना सही उतारना है। ठीक, इसी तरह से फिर इसका देखते हैं नारायणपुर का किला। तो ये नवागढ़ लातेहार में ये भी है। तो यह किला लातेहार में है। लातेहार से 8 किलोमीटर दूर दक्षिण में नवागढ़ में स्थित है और इसका निर्माण चेरो शासक भगवत राय ने के लेखापाल जांच दास ने कराया था। बस इसका भी इसी तरह लिख लेंगे, बना लेंगे नोट्स। नवागढ़ का किला, नवागढ़ का किला कहाँ है? तो लातेहार, लातेहार में है। कहाँ? लातेहार का कहाँ पे? नवागढ़ में, नवागढ़। ठीक, लिख लिया। उसके बाद फिर निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण यानी चेरोवंशी शासक भगवत राय के लेखापाल जाज दास, ऐसे करके लिख के बना लेंगे। ठीक, शॉर्ट में एकदम शॉर्ट नोट्स। उसका तीसरा देखते हैं शाहपुर चांदनी, ये भी मेदिनी नगर पलामू में है। ठीक, तो इसके बारे में जानते बोला कि वास्तव में यह किले का नाम है। शाहपुर चांदनी क्या है? किला का नाम है। ठीक, पलामू जिला के डाल्टनगंज से पश्चिम में दक्षिण कोयल नदी, याद रखना, के तट पर स्थित है। ठीक, इस किले का निर्माण जो है चेरोवंशी शासक गोपाल राय ने 1772 ईस्वी में कराया था। ठीक, अब इसी का शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखोगे? शाहपुर चांदनी लिख के उसके बाद फिर लिखोगे कहाँ है? डाल्टनगंज में पलामू, डाल्टनगंज ब्रैकेट में पलामू, दक्षिण कोयल नदी के पश्चिमी तट पर, ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद फिर किसने कराया था? चेरोवंशी शासक गोपाल राय, 1772 ब्रैकेट में। बस हो गया, खत्म। शाहपुर चांदनी तो कहाँ है? डाल्टनगंज ब्रैकेट में पलामू, दक्षिण कोयल नदी ये डाल्टन यानी इसका जो गोपाल राय ने कराया था, गोपाल राय 1772, तो गोपाल राय 1772 लिख देंगे। गोपाल राय 1772 में। ठीक, तो बस ये खत्म, इतना सा ही तो याद करना है। मैंने उसका कि कहाँ है वो याद करना जरूरी है। उसके बाद विश्रामपुर का किला, विश्रामपुर पलामू का जो जगह है वहीं पे यह स्थित है। तो ठीक ना, यह किला पलामू जिला के विश्रामपुर में स्थित है। इस किला का निर्माण जो है ना चेरोवंशी राजा ने करवाया था। और इस किले के निकट एक मंदिर है। किला और मंदिर का निर्माण लगभग 9 बरस का समय लगा। और याद रखना कि विश्रामपुर किला का निर्माण करने में 9 बरस यानी 9 साल समय लगा था। ठीक, उसका रोहिल्लो का किला ये अलीनगर पलामू में, ये भी पलामू में है। तो यह किला जो है यह किला पलामू जिला से जपला से 10 किलोमीटर दूर अलीनगर में स्थित है। ठीक, याद रखना है, जपला से 10 किलोमीटर दूर अलीनगर में स्थित है। ठीक, और चूँकि इस किले का निर्माण जो है ना रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खान ने कराया था, इसलिए इसे रोहिल्ला का किला के नाम से जाना जाता है। ठीक, रोहिल्ला सरदार जो था ना मुजफ्फर खान, उसी ने कराया था, इसलिए इसका नाम था जैसे रोहिल्ला का किला नाम से। और यह जो है ना किला त्रिभुजाकार है। तो जिसमें शॉर्ट नोट से बनाओगे तो रोहिल्ला का किला लिख दोगे। कहाँ है? तो पलामू में, यानी अलीनगर ब्रैकेट में पलामू 10 किलोमीटर दूर। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खान ने निर्माण कराया था। तो उसके बाद फिर आकृति कैसा है? तो त्रिभुजाकार। बस खत्म। चैनपुर का किला ये पलामू में, चैनपुर महल ये पलामू में है। तो यह महल बोला कि पलामू जिला के मुख्यालय मेदिनी नगर, और मेदिनी नगर का ही पुराना नाम क्या था? डाल्टनगंज। ठीक, याद रहेगा, मेदिनी नगर में इसका कोयल नदी के किनारे है। ठीक ना, कोयल नदी के किनारे स्थित है। और इस महल का निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशजों द्वारा कराया गया था। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है तेलियागढ़, जो कि राजमहल पहाड़ी। तेलियागढ़ का किला जो है ना ये राजमहल पहाड़ी में साहिबगंज में है। ठीक, यह इतिहास प्रसिद्ध जो है किला साहिबगंज के निकट राजमहल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, इसे बंगाल का प्रवेश द्वार की कहा जाता है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तेलियागढ़ का किला। ठीक, इसको बंगाल का क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तेलियागढ़ का किला दे देगा ऑप्शन में, तो तेलियागढ़ का किला मानना है। ठीक, सूर शासक शेरशाह ने 1535 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन महमूद को यहाँ पे पराजित किया था। और अब यह किला खंडर बन चुका है। ठीक ना, तेलियागढ़ किला खंडर बन गया है। इसकी केवल एक दीवार बची हुई है, अब मात्र एक दीवार बचा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है 8वां नंबर है कि कुंडा का किला, जो कि कुंडा चतरा में है। ठीक,
चतरा में है, तो चतरा में यानी कुंडा का किला चतरा जिला में स्थित है और यह निर्माण जो चिरवंशी राज परिवार ने ही कराया था, चिरवंशी राज परिवार ने, ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पंचकोट का किला, ये पंचेत पहाड़ धनबाद में है। पंचकोट का किला पंचेत धनबाद में, पंचेत याद रखोगे धनबाद में है तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। पंचकोट पंचेत दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है तो यानी धनबाद में। यह किला जो है ना धनबाद जिला में बराकर से दूर 16 किलोमीटर दूर पंचेत पहाड़ के दक्षिण पूर्वी ढलान पर स्थित है, ठीक ना। तो इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, धनबाद जिला में बराकर से 16 दूर पंचेत पहाड़, ठीक, ऐसे लिखोगे। इसका निर्माण पंचेत के गोवंशी नरेश गोमुखी ने कराया था। तो निर्माण किसने, गोमुखी। 5 कोटों दीवार से घिरे होने के कारण इस किले को पंचकोट कहा जाता है, ठीक, इसीलिए 5 कोट यानी 5 दीवार, कोट मतलब दीवार, 5 दीवार से घिरे होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, इस किला का नाम पंचकोट पड़ा हुआ है। अगला हम लोग अब 10वां नंबर देखते हैं, झरियागढ़ का किला। झरिया तो धनबाद में कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो झरियागढ़ का महल जो है ये झरिया धनबाद में, यह महल धनबाद जिला में स्थित है और इसका निर्माण झरिया नरेश ने अपनी राजधानी झरियागढ़ में कराया था। झरिया नरेश ने अपने मुख्यालय कतरासगढ़ में भी कुछ महल बनवाए थे जिसके अवशेष मिलते हैं अभी भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11वां नंबर, रामगढ़ का किला, जो कि रामगढ़ में है। यह किला रामगढ़ जिले के रामगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण जो है ना रामगढ़ नरेश सबल राय ने किया था, सबल राय ने, और इस किले की बनावट जो है मुगल शैली से प्रभावित था, ठीक, मुगल शैली से। रामगढ़ का किला जो है रामगढ़ में है, यह इसका सबल राय ने निर्माण कराया था और इसका जो बनावट जो है ना मुगल शैली से मिलता जुलता है, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग 12वां नंबर, बादम का किला, जो कि हजारीबाग में है, ठीक। तो यह किला जो है ना जिला हजारीबाग जिला से 32 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम बसे बादम में स्थित है। इसका निर्माण रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने 1642 ईस्वी में कराया था। हेमंत सिंह ने यहाँ एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखते हैं पद्मा का किला, जो कि पद्मा हजारीबाग में है। तो यह किला जो है ना हजारीबाग जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 33 के किनारे पद्मा नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण जो है ना पद्मा के महाराजा ने कराया था। संप्रति इस किले को जो है ना आजकल जो है राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र यानी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बदल दिया है, ठीक ना, बना दिया है यहाँ पे। तो याद रखना है पद्मा का किला में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14वां नंबर, नवरत्नगढ़ का किला, जो कि या फिर दोईसागढ़ का किला भी बुलाया जाता है, जो कि कहाँ है, नगर ग्राम गुमला में है, ठीक। दोईसा का किला या फिर नवरत्नगढ़ का किला ये गुमला में है। यह महल जो है ना गुमला जिला के नगर ग्राम के निकट स्थित है और इस महल का निर्माण जो है ना नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने तब कराया था जब इसकी राजधानी दोईसा थी, ठीक। ऐतिहासिक प्रमाणों जैसे कि रांची गजेटियर आदि के आधार पर जो है ना यह महल मूलतः 5 मंजिला था और प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे थे। अब केवल 3 मंजिल ही रह चुका है। तो पहले क्या था, यानी 5 मंजिला था, लेकिन अब इसमें यानी प्रत्येक में 9 कमरा रहता था, लेकिन अब केवल 3 मंजिला ही बचा है, यानी 2 मंजिला ख़त्म हो चुका है। हालांकि जनश्रुति मतलब कि लोगों का मानना है कि यह महल 9 मंजिला था, जिसमें से 6 मंजिला ज़मीन में धंस गया है, ठीक। लोगों का मानना है कि यह 9 मंजिला था लेकिन 6 मंजिल ज़मीन के नीचे धंस गया है। इस महल का विशेष आकर्षण केंद्र इसका खजाना घर है, इसका आकर्षण का केंद्र खजाना घर है और संपूर्ण महल कांगूरा शैली में दांतेदार परकोटों से घिरा हुआ भी है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर है कि नागफनी का राजभवन, यानी कि नागफेनी गाँव गुमला, ठीक। तो इसका भी शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो यह बोला कि राजभवन गुमला जिला से सिसई थाना के नागफनी गांव में स्थित है, ठीक। नागफनी गुमला में है, ठीक ना, नागफनी गांव में। बोला कि इस राजमहल का निर्माण 1704 ईस्वी के आसपास हुआ था, लेकिन पूरा ना हो सका और यहाँ का मानना है कि कोई राजा यहाँ पर महल बनवा रहा था, पान महल बनने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक। हालांकि यहाँ पर एक पत्थर पर राजा और उनकी 7 रानियाँ और एक कुत्ते का चित्र मिलता है। कहाँ, याद रखना, नागफनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इतना सा। तो नागफनी राजमहल जो है का राजभवन जो कि गुमला में है, यहाँ पे क्या है कि पत्थर पर एक राजा का नक्काशी मिलता है, उसकी 7 रानी और एक कुत्ते का चित्र मिलता है, लेकिन इस राजा की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। एक इतिहासकार इसको बताता है कि नागफेनी को नागों का शहर बताया है, ठीक ना। उन्होंने इतिहासविद ने क्या बताया, इतिहास का विद्वान ने नागफेनी को नागों का शहर बताया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 16वां नंबर, तिलमी का किला, जो कि तिलमी गाँव खूंटी में है। तो यह किला जो ना खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड से तिलमी गांव में स्थित है। इस किले का निर्माण 1737 ईस्वी में अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर सामंत ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कराया था, ठीक। 17 नंबर बोल रहा पालकोट का राजमहल, पालकोट रांची में है, ठीक। यह महल रांची जिला के पालकोट में स्थित है। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह 1715 से 1724 ईस्वी में दोईसा के स्थान पर
पालकोट को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ अनेक भवन बनाए। इनमें से एक महल पालकोट का राजमहल बचा हुआ है, ठीक, और शेष खंडर में बदल गया है। यह राजमहल स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि अब 18 नंबर रातू का राजमहल, जो कि रातू रांची में है। तो यह महल जो है ना रांची जिला के रातू में स्थित है और इसका निर्माण जो है ना नागवंशी महाराजा ने कराया था। रातू का क्या राजमहल का निर्माण नागवंशी राजा ने कराया था। तो शॉर्ट नोट्स में क्या लिखोगे, रातू का राजमहल, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ पे रांची के रातू में स्थित, उसके बाद फिर निर्माण नागवंशी महाराजा लिख लोगे। इस राजमहल का विशालतम दर्शनीय है, ठीक ना, यहाँ पे देखने के लिए लोग आता है। केसनागढ़ का किला, जो कि केसनागढ़ पश्चिम सिंहभूम में है। तो यह किला जो है ना पश्चिम सिंहभूम जिला में है, मतलब जिला में चाईबासा से दक्षिण पूर्व में केसनागढ़ में है, ठीक। उसके 20वां देखते हैं जगन्नायपुर का किला, जो कि जगन्नायपुर पश्चिम सिंहभूम, ये भी पश्चिम सिंहभूम है और पश्चिम सिंहभूम में चाईबासा से 38 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुर में स्थित है, ठीक। और इसका जो है निर्माण पोराहाट नरेश जगन्नाथ सिंह ने कराया था। याद रखना, पोराहाट का जो नरेश था जगन्नाथ सिंह, उसी ने कराया था। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखोगे, जगन्नायपुर का किला, ब्रैकेट में पश्चिम सिंहभूम, उसके फिर चाईबासा से 38 किलोमीटर दूर, उसका निर्माण पोराहाट नरेश जगन्नाथ सिंह, बस खत्म। उसका 21वां है जनगढ़ का किला, जंतगढ़ पश्चिम सिंहभूम, ये भी पश्चिम सिंहभूम में है। यह किला बोला कि पश्चिम सिंहभूम जिला के चाईबासा से 55 किलोमीटर दूर वैतरणी नदी के किनारे जैतगढ़ में स्थित है, ठीक ना। इसका निर्माण पोराहाट नरेश काला अर्जुन सिंह ने कराया था। उसके बाद चक्रधरपुर, नेक्स्ट 22वां नंबर है कि चक्रधरपुर का राजवाड़ी, और चक्रधरपुर यानी कि चक्रधरपुर की राजवाड़ी ये चक्रधरपुर में है और ये पश्चिम चक्रधरपुर का है, पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक। यहाँ तक हो समझ में आ गया। अब देखो कि यहाँ जो इसका जो निर्माण हुआ था, यह राजवाड़ी जो है बोल रहा है कि पश्चिम सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1910 से 1920 के दौरान नरपति सिंह, राजा अर्जुन सिंह का पुत्र जो था, उसी ने कराया था। यह राजवाड़ी ईंटों से निर्मित है। 3 मंजिलों की संरचना वाले इस राजप्रासाद का रंगमहल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बाद में राजा नरपति सिंह की पुत्री शशांक मजरी ने इसे बेच दिया था, इसको बाद में बेच दिया था, ठीक। ये था हम लोग इसमें वास्तुकला से संबंधित जितने भी किला महल था उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मंदिर, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप तब मुझे पता चलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि अच्छा से कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप से पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9504975472। यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे अगर किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।